जीरो का मतलब कांस्टेंट और कांस्टेंट बिहेवियर का मतलब स्टेडी स्टेट। कांस्टेंट बिहेवियर का मतलब स्टेडी स्टेट। सर क्या ये स्टेडी स्टेट है? यस ऑफ कोर्स, स्टेडी स्टेट। ये स्टेडी स्टेट है क्या? यस ऑफ कोर्स स्टेडी स्टेट। तो दो स्टेडी स्टेट के बीच में ट्रांजिएंट की पॉसिबिलिटी बनती है, तो हमेशा नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पे ट्रांजिएंट हो सकता है। नेक्स्ट वन, सर मेरा फोन कितने टाइम पे चार्ज होता है, कुछ बता सकते हो आप? दिस ट्रांजिएंट ऑकर्स फॉर 5 टाइम कांस्टेंट। तो 5 टाइम कांस्टेंट कितना था इसका? आरसी। ऊपर वाला ट्रांजिएंट 5 टाइम कांस्टेंट, तो नीचे वाला भी ट्रांजिएंट 5 टाइम कांस्टेंट के लिए अपना ऑकरेंस होगा। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, आपका फोन, इधर देखो, आपका फोन फुली डिस्चार्ज है, यहाँ पे आपने कनेक्ट किया, 5 टाइम कांस्टेंट के बाद आपका फोन फुल चार्ज हो गया। तो ये 5 टाइम कांस्टेंट के बाद आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा। और याद रखना, वो जो एरर जो शो करता है ना, वो ऑल द टाइम रहेगा ही। तो आपका फोन कभी फुल्ली चार्ज नहीं होता, वो सिर्फ शो कर देता है डिजिटल एरर की वजह से, लेकिन आपका फोन कभी 100% चार्ज नहीं होता। किसी भी कैपेसिटर को आप 100% चार्ज कैपेसिटर नहीं कर सकते प्रैक्टिकल दुनिया में। ठीक है, इतना लिखा? लिखा गया यहाँ तक? यस सर। ओके ठीक है, आगे देखो। अभी मैंने आपको मोनोटोनिक ग्राफ के बारे में बताया था क्या अजय? हाँ सर। अगर बढ़ ही रहा है तो बढ़ने दो, उसका बिहेवियर नहीं बदलना चाहिए। तो दिस पूरे ग्राफ इज व्हाट? मोनोटोनिक ग्राफ। आपका कैरियर कैसा होना चाहिए? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। ये कैसा है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। आपका कैरियर कैसा होना चाहिए? इंक्रीजिंग। या तो मेरा कैरियर बढ़ता ही रहे और पूरा लाइफ तो बढ़ता नहीं रह सकता कैरियर। पूरा लाइफ कैसे बढ़ जाएगा भाई? कभी ना कभी तो ग्राफ स्टैग्नेंट होगा। स्टैग्नेंट का मतलब कांस्टेंट। तो ग्राफ हमारा कैरियर एकदम बढ़ रहा है गुड। अब हमारा कैरियर एमडी लेवल पे पहुंचने के बाद कांस्टेंट हो गया। कॉलेज का प्रोफेसर बनने के बाद या डायरेक्टर बनने के बाद आपका सैचुरेशन लेवल हो गया अभी करके। तो ये मोनोटोनिक ग्राफ है। नेक्स्ट, ऊपर वाला ग्राफ, क्या आपका ग्राफ कंटीन्यूअस है? यस, आराम से कंटीन्यूअस है। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में आप मैथ्स में पढ़िए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में नीड होगा मैं पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो। अभी सर मेरे को इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द कर्व में करंट का बिहेवियर कैसा दिख रहा है? एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द करंट। सो कैपेसिटर का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला बात देखिए, कैपेसिटर का फॉर्मूला हाफ सी स्क्वायर। तो कैपेसिटर अपना प्रॉपर्टी किसके लिए शो करेगा? वोल्टेज 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 वोल्टेज। तभी तो कल जो मैंने वीडियो पुट अप किया हुआ है उसमें यही तो बात कर रहा था कि कैपेसिटर का अगर वोल्टेज डिसकंटिन्यूअस हो गया तो कैपेसिटर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ नॉइज या एबनॉर्मल रिस्पांस या डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन या इंपल्स फंक्शन जनरेट होगा। तो दिस इज व्हाट कैपेसिटर का वोल्टेज का ग्राफ हमेशा कंटीन्यूअस होगा। नहीं कंटीन्यूअस होगा तो क्या करेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे बाद में। सर कैपेसिटर अपनी प्रॉपर्टी वोल्टेज के लिए शो करता है, न कि करंट के लिए। तो करंट का ग्राफ डिसकंटीन्यूअस हो या ना हो, कैपेसिटर को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर कैपेसिटर वोल्टेज के लिए ही क्यों शो करता है अपनी प्रॉपर्टी? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो मेरे को लगता है अभी गुड है ये, सही है? यस सर। नेक्स्ट वन, ये जो ट्रांजिएंट है ना, ये हमेशा थोड़े टाइम के लिए आएगा, पूरी जिंदगी ट्रांजिएंट नहीं होता रहता। पूरी लाइफ टाइम ग्रो करते रहोगे, ऐसा यूनिक हो जाता है। ठीक है, ऐसा यूनिक हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए जेफ बेजोस का भी ट्रांजिएंट आता है, जैसे कि वो ऑल द टाइम अमीर नहीं हो सकता। पहले हम लोग सोचते थे कि भाई बिल गेट्स के जितना अमीर नहीं हो सकता, वो 228 साल तक 1-1 करोड़ रुपए भी खर्च करेगा तो खत्म नहीं होगा। फिर आ गया जेफ बेजोस, फिर फेसबुक को आई थिंक ओवरटेक नहीं कर पाया, फिर अभी एलॉन मस्क। उन सब का भी कांस्टेंट सैचुरेशन लेवल आता है, फिर वो डीके हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे ट्रांजिएंट के बारे में। ट्रांजिएंट हमेशा परमानेंट नहीं रहेगा लाइफ में, इट हैज टू गो विद टाइम। सो ट्रांजिएंट इज नथिंग बट टेम्पररी पार्ट एंड स्टेडी स्टेट इज अ परमानेंट पार्ट। अब देखो, मैथ्स में आप फाइनल वैल्यू थ्योरम पढ़ते हो, वो ये बोलता है कि इंफिनिटी में ग्राफ का बिहेवियर क्या है। व्हाट इज इंफिनिटी? व्हाट इज वीसी इंफिनिटी? वी। व्हाट इज आईसी इंफिनिटी? जीरो। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लो आप, ट्रांजिएंट पार्ट इज अ टेम्पररी पार्ट एंड इट ऑलवेज डिफाइन टाइम कांस्टेंट। ट्रांजिएंट पार्ट इज अ टेम्पररी पार्ट। Venkatesh, please try to explain it in English. Then what about other students? You could have talked to management first, in the sense I will not be able to teach that complete lecture in English. The thing is like that, English इतनी नहीं आती सबको. Nobody knows English in that much depth. And हिंदी में feeling कैसा होता है? मजेदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद. Okay, ठीक है. Technical parts. तो Venkatesh, you just talk to management like complete lecture will not be delivered in English. और वैसे भी फिर English में मेरी पूरी feeling affect हो जाएगी. अच्छा, transient, सर ये time constant क्या है? टाइम कांस्टेंट ट्रांजिएंट पार्ट की वजह से आया, कितने टाइम पे ग्राफ का बिहेवियर कितना लाई करता है एंड लाइक दैट। अच्छा अब देखो, इतने सेक्शन पे कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है? V। इज इट कांस्टेंट? यस सर। लिखो एक पॉइंट, व्हेन कैपेसिटर इज इन स्टेडी स्टेट फुल चार्ज, व्हेन कैपेसिटर इज इन स्टेडी स्टेट फुल चार्ज, व्हेन कैपेसिटर इज इन स्टेडी स्टेट फुल चार्ज, वोल्टेज विल बी कांस्टेंट। मैं अपने ग्राफ को बड़ा कर दिया सो अगर आपको नजर आए।
क्या लिखा हुआ है? fully charged capacitor. फुल चार्ज कैपेसिटर, वो भी स्टेडी स्टेट, क्योंकि ये भी स्टेडी स्टेट ही था, तो ये फुल चार्ज कैपेसिटर स्टेडी स्टेट। वोल्टेज क्या है यहाँ पे? Constant. इससे पूरा ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, बता दियो। लेकिन फिर हमें इतने डेप्थ में न्यूमेरिकल बस करना पड़ेगा, लेकिन मैं बार बार सेम कांसेप्ट यूज करूंगा। अगर कांस्टेंट वोल्टेज है, चलो मैं निकालता हूं करंट, आई सी निकालो, कितना आ गया? सी dVc by dt. डीवीसी बाई डीटी। कांस्टेंट वोल्टेज का डेरिवेटिव 0. 0. 0, तो करंट कितना? 0. 0 करंट मतलब Open circuit. 0 करंट मतलब ओपन सर्किट। मतलब जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर अंडर फुल चार्ज बिहेव्स एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, करंट कितना? 0। अब देखो लोग क्या बोलते हैं, जितने लोगों को नहीं आता ट्रांजिएंट, उसको बताता हूं मैं। वो क्या बोलेंगे, मेरे एमटेक के फ्रेंड्स लोग जो आईटी कानपुर में एमटेक कर रहे थे, वो क्या बोलते थे पता है? डीसी वोल्टेज की वजह से कैपेसिटर ब्लॉक डीसी बोलते थे। डीसी वोल्टेज दोगे तो कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। ऐसा कभी नहीं होता भाई, कौन सी दुनिया में है हम? कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी इन विच पर्टिकुलर रीजन? steady state region, but capacitor allows DC in transient region and capacitor blocks DC in full charge steady state region. अब देखो both the graph can be connected, देखो ऐसा छोटा कर दिया आपने। जब वोल्टेज कांस्टेंट है तो करंट 0 है, दिखा? दिख गया अभी। नेक्स्ट, ये कैपेसिटर ओपन सर्किट है, मतलब कैपेसिटर इज गोइंग टू बिहेव लाइक दिस व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज। दिस इज द बिहेवियर ऑफ द कैपेसिटर, लिखो। This is the behavior of the capacitor under steady state full charge. This is the behavior of the capacitor under steady state full charge. देखो बेटा, मैं बार-बार बोल रहा हूं। मैं वो श्वेता करके स्टूडेंट ने कमेंट किया, आई लाइक हर कमेंट। उसने ये बोला, सर हमें ये पढ़ाया गया था कि कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। आपका जो फोन है वो डीसी वोल्टेज की वजह से ही तो चार्ज होता है। अगर एसी वोल्टेज दोगे तो आपका फोन चार्ज नहीं होगा, तभी तो एडाप्टर यूज करते हो। नेक्स्ट वन, ये भूल जाना कि सर कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी ऑफ कोर्स, लेकिन कब, कौन से रीजन पे? Steady state full charge region. और आप यहां से लेकर यहां तक फोन को चार्ज करते हो, ये। और जब फोन को चार्ज करते हो तो फोन की बैटरी चार्ज होती है, ना कि फोन चार्ज होता है। क्लियर? Yes sir. फोन की बैटरी चार्ज होती है। अब मैंने वही पढ़ाया था कि इंडक्टर जो पढ़ाया था, इंडक्टर जिनको पढ़ाया था उनको एक बार रिलेट कर लेता हूं मैं। इंडक्टर का ग्राफ भी ऐसे ही है बेटा, तो एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा आपका। और ऐसे चार्जर हम पुराने जमाने में यूज करते थे। अब जो चार्जर है उसमें लीनियर चार्जिंग का कंसेप्ट यूज है, और वो भी मैं आने वाली क्लासेस में बता पाऊंगा। नेक्स्ट, इंडक्टर डीसी को पास करता है, शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, लेकिन तब जब स्टेडी स्टेट में लाई करे। तो एक बार ये फिर से रिपीट करना पड़ेगा ये वाले टॉपिक को आने वाले टाइम पे इंडक्टर के बारे में, बट अभी तक यहाँ तक तो सही है। लिखा? Yes sir. अभी देखो, हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म यूज करना पड़ेगा। क्या बोला? Laplace transform. और जितना लैपलास ट्रांसफॉर्म मैं पढ़ाऊंगा उतना इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये है उस बंदे का नाम, एंड आई लव हिम। फेवरेट टॉपिक है मेरा लैपलास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म। लैपलास और फोरियर ट्रांसफॉर्म मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाम क्या था उस बंदे का, जल्दी बताओ। Very similar Laplace. ओके, ये ठीक है। इट इज द नेम ऑफ दैट वन जिसको आप लैपलास ट्रांसफॉर्म बोलते हो। f of t is that function in time domain, function in नहीं मत करो ना आवाज यार। एंड लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो कैपिटल अल्फाबेट का यूज करोगे। व्हाट इज f of s? फंक्शन इन लैपलास। अब ना सारे के सारे एमएससी वाले बंदे ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे आज के पहले हमने लैपलास का नाम नहीं सुना है। सारा डाउट कहां पे राइज होगा पता है? मेरी क्लास में। सर ये f क्या है, ये ब्रैकेट में t क्या है? ऐसा बिहेव करेंगे साले सबके सब ना कि लगेगा अल्फाबेट भी आज ही सुना हुआ है हम लोगों ने। अबे एक बार बोल दिया f of t फंक्शन इन टाइम डोमेन, f of s फंक्शन इन लैपलास डोमेन। एटलीस्ट एमएससी पास कैसे कर लेते हो ये बताना मेरे को, है ना? मेरे को पता है ना आप लोग कैसे कैसे डाउट पूछते हो सॉलिड स्टेट पे, जानता हूं मैं। फंक्शन इन लैपलास ट्रांसफॉर्म। देखो दुनिया में जितने ट्रांसफॉर्म है उनमें हम कैपिटल अल्फाबेट यूज करते हैं, कुछ हो चाहे ना हो। ये बात का क्लियर करोगे आप? और एक टॉन्टिंग वाला वर्ड अभी हैबिट डाल लो, एक्सेप्ट कर लो। नेक्स्ट, बिना डर के पढ़ाई नहीं होती, ठीक है? आस्क योर पेरेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स टीचर हैं तो समझ जाएंगे कि गुलशन सर के पढ़ाने का तरीका, एटीट्यूड ऐसा क्यों है करके। आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, बट द थिंग इज लाइक दैट कि क्लासेस में आपको अगर कंट्रोल करना है पूरे क्राउड को, तो मेरे को अपना बिहेवियर उस 2 घंटे के लिए चेंज करना पड़ता है। Yes sir. गुड। तो सर जब भी मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा क्या? यस सर। अगर आई ऑफ टी का आप नेटवर्क थ्योरी में लैपलास लिखोगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे। I of s. सर वोल्टेज का लैपलास लिखोगे तो कैसे लिखोगे? V ऑफ s। ये भी कल मैंने उसके बारे में भी बात किया था, तो ये लिख लो। वोल्टेज का लैपलास इज I ऑफ s, सॉरी V ऑफ s। करंट का लैपलास इज I ऑफ s।
तो नेक्स्ट क्लासेस में भी हमारे पास 1 घंटे के आसपास का लेक्चर लूंगा मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे। हाँ सही लिखा हुआ है हिमांशु ने, ठीक है, यू कैन यू ऑलरेडी कैन रीड अ कमेंट। लिखिए इतना। यस सर। इस करंट की यूनिट क्या होगी? एम्पियर, ए कैपिटल लिखोगे आप हमेशा, हमेशा क्या लिखोगे? ए कैपिटल। और प्रूफ दिखाता हूं मैं आपको। इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर इनटू सेकंड। नेक्स्ट, वोल्टेज का लैप्लास क्या होगा? एलिजेंड्रियो वोल्टास, द डिस्कवर ऑफ मीथेन, जिसने वोल्टेज बनाई थी, जिसने बैटरी बनाई थी पहली बार दुनिया में, वोल्ट, जिसकी वजह से वोल्टेज को हम देते हैं, इसका नाम क्या है? फिर इसका लैप्लास कितना हो जाएगा? वोल्टेज इनटू सेकंड। एग्जांपल में समझाने के लिए कर रहा हूं ना, हंसाने के लिए नहीं। लाइक सपोज मैं ही हूं, इफ यू आर गोइंग टू टेक द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्वांटिटी ऑफ लेट, इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो मैं सर लिख दे यहाँ पे, है ना, रेस्पेक्ट मेरे को खुद अपने आप को करना पड़ेगा, तब तो दुनिया मेरी रेस्पेक्ट करेगी। तो गुलशन सर का लैप्लास ऐसे कॉपी में चाहिए मुझे, बता दिया हूं, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए पढ़ाई इसी बंदे ने था करके। तो गुलशन सर का लैप्लास निकालोगे तो क्या आएगा? गुलशन सर इनटू सेकंड। तो दुनिया में किसी क्वांटिटी का अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हो तो उसको टाइम से मल्टीप्लाई करने का अब प्रूफ देखो। सर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम फंक्शन लाइक f of t is given by integration minus infinity to infinity f of t dot e to the power of minus of st into dt. We are going to use Laplace transform in electronics, इसलिए मैं लैप्लास में पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट वन, आप जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वो 0 to infinity होता है, ये हम पढ़ रहे हैं और आप क्या पढ़ते हो? 0 to infinity e to the power of minus of st into f of t। आगे पीछे आप कर सकते हो आराम से, ठीक है? यस सर। अब यहाँ पे देखो, we are multiplying with time or else we are integrating with respect to time. So if f of t is speed, if f of t is speed, so what is f of s? डिस्टेंस। Speed into second, हाँ, speed into time। तो मैं यहाँ पे, अब मैं बार बार सेकंड नहीं लिख रहा हूँ, मैं स्पीड इनटू टाइम भी लिख सकता हूँ, बिकॉज एस आई मतलब सेकंड हो जाता है, एस आई यूनिट। अब बहुत लोग ज्ञान देने लगेंगे मेरे को, सर हम तो मैथ्स में ना ये पढ़ते हैं, तो पढ़ ले, मेरे को क्या है, कुछ भी कर, मेरी बात सुनने आया कि अपनी सुनाने आया? बोलो। आपकी सुनने आया। बस बात खत्म। ये सारा रिप्लाई लड़कों को ही देता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि उन लोग ही बहुत नाटक करते हैं। सर हमने तो आईआईटी जेईई वालों को पढ़ाया, तेरा खुद तो आईआईटी जेईई हुआ नहीं था, दूसरे को पढ़ाएगा। ओके हो गया इतना। मैं बार बार कह रहा हूँ, एटीट्यूड सिर्फ मेरे को सूट करता है, बच्चे हो अभी आप लोग, मैं भी हूँ लेकिन मेंटली नहीं। यहाँ तक अभी हमारे पास हो गया। अब क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि ओम्स लॉ लिखो, कैपेसिटर का ओम्स लॉ लिखो। पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लो सब लोग क्विकली, एंड प्लीज प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, 3-4 क्लासेस जो भी नेटवर्क थ्योरी की क्लासेस हो चुकी है सबको प्लीज पढ़ के आइएगा। ओके सॉरी वेट, इसको देखो तो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन f of t कितना आता है? ये इंटीग्रेशन 0 to infinity क्या है? एक ही बात है, मैथ्स अप्लाई करना, पहले मैथ्स पढ़ लेते हैं। 0 to infinity f of t e to the power of minus of st dot dt and which is equal to, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल। ये हो गया। अभी मैं बोल रहा हूँ आइलेट रूल यूज करो, सॉरी ये तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला करता हूँ मैं अभी, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ we are like taking Laplace transform of some function which is like derivative, क्या ये डेरिवेटिव। we are taking the Laplace transform function which is like derivative is equal to, अभी हो जाएगा 0 to infinity। मैं आगे पीछे शिफ्ट कर सकता हूँ, आप मेरे को रोक नहीं सकते, रोकोगे तो भी हम अफेक्ट नहीं होंगे, मैं आराम से कर लिया ऐसे, into dt। क्लियर है इतना? यस सर। मैथमेटिक्स याद करो, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ f dash of t? एफटी। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। नाउ अब हम लिमिट पुट कर सकते हैं आराम से। नाउ बचा है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? dt। so minus of s e power minus of st into integration of second एफटी। ft into dt। लिमिट 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 है 0 to infinity, ऐसा हो गया। हम किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं? देखो बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f dash of t, ये है, लिमिट पुट करो e to the power of minus infinity 0, ये हो गया, इधर ऐसे खत्म हुआ, ये 0 1 आ गया, माइनस ऑफ f of 0 आ रहा है क्या?
Yes, sir. This is small f. Do remember, this is not capital F, small f. Now इसमें से s बाहर निकला, now that is plus s. अभी ध्यान से देखते रहना. अच्छा, लिखना पड़ेगा, या तो आप इमेजिन करो, ये पूरा माइनस साथ के साइन के साथ बाहर निकला, तो ऐसा हो गया. तो बता इंटीग्रल 0 to infinity e to the power of minus of st dt into f of t, what is this? Capital F S. Capital F of s. Interesting. So what I am doing, sir, you are actually finding the derivative of f of t. ये हो गया. तो इसमें 0 का तो मतलब नहीं है, तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपके पास. इस फंक्शन का लैपलास तुम निकाल रहे हो, तो ये आ रहा है, देखो यहाँ पे इसके नीचे लिख दे रहा हूँ मैं. ये आ रहा है s कैपिटल f of s माइनस ऑफ f of 0. कैसा लगा डेरिवेशन? Awesome. शानदार, जबरदस्त, जिंदाबादी बोला करो आप लोग. ये लिखो फटाफट इसको. हो गया सर. f of t का डेरिवेटिव f of s, सर d by dt है f of t, मतलब ये इधर अभी देखो, बाय बाय गुड बाय, गया खत्म. देखो फीलिंग आ गई थी वापस. ओके, तो यहाँ पे सर ये क्या होता है? ये ऐसा होता है d by dt of f of t. अब ध्यान से देखते रहना इसको. सर f of t का लैपलास f of s, d by dt f of t का लैपलास सर s f of s माइनस उस फंक्शन की वैल्यू एट ओरिजिन. Yes. तो डबल डेरिवेटिव को प्रूव करने का नीड नहीं, वो चेन रूल से हम कर सकते हैं डायरेक्टली. एक डेरिवेशन और करूंगा मैं इसमें ना. इस पेज को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा और लिखिएगा डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म. डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म. डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म. जल्दी, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म. जरा चाय नहीं आई, नहीं चाय आ गई थी. राहुल मैं डर नहीं पैदा कर रहा हूं बेटा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं अभी कंसंट्रेट करोगे तो आगे नहीं डरना पड़ेगा, ये कह रहा हूं. राहुल चौधरी में भी अभी कंसंट्रेट करोगे तो फ्यूचर में नहीं डरना पड़ेगा. अगर अभी नहीं कंसंट्रेट करोगे तो यू नीड टू फेस प्रॉब्लम, ये कह रहा हूं मैं. लिखिए इतना. Yes, sir. आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बिस्लेरी नहीं है, ठंडा पानी है वो. आप दिन में कितने कप चाय पीते हो? आप दिन में कितना पढ़ते हो ये नहीं पूछेंगे बच्चे. आप दिन में कितना पढ़ते हो सर, कितना पढ़ाते हो, है ना, वो नहीं पूछेंगे. सर आप दिन में कितने कप चाय पीते हो? वो क्या करना है भाई? मैं कुछ भी करूं, मैं क्लास खत्म होने के बाद सो जाऊं या फिर मैं दीपिका पादुकोण से मिलने चले जाऊं, तेरे को क्या करना है? दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने की इंडियन की आदत कभी गई नहीं है क्या? ऐसे काम क्यों करते हो जो बगल वाली आंटी करती है? वो करी रही है. आप जानते हो ना, पड़ोस में आंटी होती है, हर घर के पड़ोस में एक आंटी होती है. उसका काम क्या है? झांक झांक के घर पे देखना कौन आया कौन गया. दुनिया भर की न्यूज जो उसके घर पे हो रहा है वो नहीं पता उसको, और दूसरों के घर का पता है. ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे बिहेव लाइक अ मैच्योर्ड इंडियन यार. भगत सिंह को इंस्पिरेशन बनाओ, एक बगल वाली आंटी को इंस्पिरेशन बना रहे हो. क्या करेंगे हम? एंड प्लीज मैं डर नहीं पैदा कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का. क्या नाम था? राहुल. मैं ये बता रहा हूँ बेटा, अभी फोकस करोगे तो आगे नहीं प्रॉब्लम राइज होगी. देखो नेक्स्ट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी. Like I am considering a function like phi of t is equal to integration of जो भी है फंक्शन f of t. ऐसा बोल सकते हैं हम. t का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है? किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन f phi of t आ रहा है. किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन phi of t आ रहा है. एंड मैं ये assumption लेके चल रहा हूँ कि phi of 0 की वैल्यू 0 है. दिस इज माय assumption. अगर इस वाले पॉइंट का मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ इसका, phi dash of t डेरिवेटिव कितना आएगा? f of t. yes or no? Yes, sir. अच्छा देखो मैं डेरिवेशन क्यों करा रहा हूँ, सो दैट ना आपको पूरी जिंदगी याद रहे कि ये प्रॉपर्टी क्या था. डेरिवेटिव ऑफ f of t इज नथिंग बट s f of s. f of 0 को हम जनरली क्या लेते हैं? 0. तो डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज नथिंग बट s मल्टीप्लाइड बाय दैट फंक्शन इन लैपलास ट्रांसफॉर्म. इसका एक प्रॉपर्टी कराता रहूंगा मैं क्लासेस में, जिसको मेरे को यूज करना है नेटवर्क थ्योरी पे. नेक्स्ट इसको देख लो. व्हाट इज द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस? अभी कराया था. लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस डेरिवेटिव का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? s इनटू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ phi of t. Yes, sir. s f of s minus phi of 0, but phi of 0 is considered as what beta? 0. 0. This is 0. ठीक है. अब क्या करें? तो what is this lap? इसकी वैल्यू बताओ. ये कितनी वैल्यू आ गई? ये वाली. That is Laplace transform of phi dash of t, है ना? Okay, divide by s, which is equal to this Laplace transform of, बोलो बेटा. Integration. कहाँ इंटीग्रेशन? Laplace transform of integration. हाँ ओके गुड. Laplace transform of integration. सॉरी phi dash नहीं था ये. नहीं था. This is phi of t था. क्लियर इतना? हाँ ठीक है. बट ये phi dash of t किसके बराबर है? देखो तो. ये देखो इसको यहाँ से. phi dash of t किसके बराबर है? FT. मैं इसको उठा के यहाँ पे रख दिया. So that becomes Laplace transform of f of t divided by s is the Laplace transform of. अभी सही है इतना?
ये छोटा सा डेरिवेशन था, तो घबराने का कुछ नहीं है। हाँ, सो अब ओवरऑल प्रॉपर्टी क्या बन रहा है, जस्ट लिंक करके बताओ इसका। इस पूरे, अब देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात किया मैं, अगर मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन पे दोनों साइड पे लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लेता हूं, इसमें देखो, इसको देखो और इसको देखो, कुछ कंक्लूजन नजर आया? अगर दोनों साइड पे लैपलास ट्रांसफॉर्म लोगे तो यहां पे आ जाएगा L phi of t is equal to लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f of t dt. So what is that L phi of t is equal to? LFT upon S. तो what is लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t can be written as, अभी तो बताया था बेटा कि लैपलास ट्रांसफॉर्म किसी क्वांटिटी का लेते हो तो कितना आता है, कैपिटल। ओके, ये डेरिवेशन था। डेरिवेशन क्यों कराया? क्योंकि ओपैम्प एज इंटीग्रेटर पढ़ाऊंगा, ओपैम्प एज डिफरेंशिएटर पढ़ाऊंगा, ओपैम्प एज लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसका बड़ा यूज है। इसीलिए देखो ये दोनों पेज को प्लीज एकदम ध्यान से नोट कर लो, अच्छे से नोट करोगे। अगर आप चाहते हो कि सर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एकदम वैसा ही हो जैसा कि एक टीचर आप जैसा सोचता है, तो आप एक एक चीज को अच्छे से लिखो और इसको यूज भी करने वाले हम। दिस वन एंड दिस वन हो गया। Yes, sir. अब इसको अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे टाइम डोमेन में तो लैपलास डोमेन में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, s। S. डबल डेरिवेटिव लोगे s स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे टाइम डोमेन पे तो लैपलास ट्रांसफॉर्म में s से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर आपने पढ़ाया लेकिन मैं 5 मिनट में इसका एप्लीकेशन बताऊं? देखो इसका 5 मिनट्स में एप्लीकेशन बताता हूं। मैंने बोला, अरे क्या हो गया, बेसिक एग्जांपल बोला मैंने, sin 80, लेट्स टेक द लैपलास ट्रांसफॉर्म, क्या आएगा बोलो जल्दी। sin 80, और आपके एग्जाम में भी ऐसा न्यूमेरिकल आता है, अभी ये बेसिक है देखो अभी। हाँ, तो ये वाला इंटीग्रेशन अगर किसी को क्लास 12 का फॉर्मूला पता है तो बताना ना, e टू द पावर ऑफ 80 sin bt। तो मुझे जहां तक याद है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है e टू द पावर ऑफ 80 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, चेक करते रहेगा, a sin bt, sin का इंटीग्रेशन माइनस b cos bt। किसी को याद है तो बताओ, तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, चेक इट प्लीज, चेक इट। sin का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस ऑफ cos। हाँ, तो ये लग रहा है, ठीक है। ये अब इस फॉर्मूले को मैं वहां पे यूज करूँ, ध्यान से देखना उसको। तो क्या करूंगा मैं, e टू द पावर ऑफ 80 वही लिखूंगा सेम, e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ st डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अरे बोलो ना, a sin bt, यही a है, तो a sin, बोलो बेटा 80 माइनस b, तो यही था माइनस, यही है ना b कंपेरेबल, Yes, sir. तो माइनस b मतलब a cos bt, तो cos 80. 80। Yes. ओके, अब मैं लिमिट पुट कर सकता हूँ। देखा मेरा इंटीग्रेशन कितना स्ट्रांग है? नहीं, मैं यूज कहाँ करता हूँ इंटीग्रेशन, बट फिर भी 0 टू इन्फिनिटी। इस इन्फिनिटी को यहाँ पे पुट करो एक्चुअली ऐसे, ये e टू द पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी कितना आया? अरे 0 भाई, 0. तो 0 इनटू कुछ भी इस 0, कुछ भी क्यों बोल रहे हो? हाँ, तो साइन और कॉस तो ऐसा हो गया, तो ये तो 0 हो गया 0। अब इसको पुट करो, मैं ये 0 चला गया इधर पे, e टू द पावर ऑफ 0 कितना आ गया? 1 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया इतना। अब इसमें बचा हुआ है पुट करने के लिए, तो ये 0 ऐसे करके इधर चला गया, sin 0 0 हो गया, माइनस cos 0 1 हो गया, माइनस ऑफ a बचा गया। Which minus the हाँ, so what is the Laplace transform now? That is nothing but the final result we have generated, a by s स्क्वायर प्लस A square. a स्क्वायर। मजा आया? Yes, sir. What? हाँ, मैं तीन मेथड से कर सकता हूँ इसको। एक मेथड कराया मैंने, 3 डिफरेंट मेथड, मैं 4th मेथड ढूंढ भी रहा हूँ, टाइम पास नहीं करता, मैं बता दिया हूँ। अच्छा सर इसको देखो, अभी इसकी ये वाली प्रॉपर्टी है जिसको हम नेटवर्क में यूज करेंगे। sin t का लाप्लास कितना आया? a बाई सॉरी Sin 80. sin bt बोल देता हूँ मैं इस बार, कोई इशू नहीं है। तो दैट इज b बाई S square. s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये ऐसा है। तो हम बात करते थे, इसकी बात करते थे सर अगर डेरिवेटिव हो जाता है ना तब क्या करोगे? तो दैट इज इक्वल टू Sir, वो s, Square. हाँ क्या बोल रहा है? ऊपर वाला a square plus b square नहीं होगा? हाँ हाँ बेटा, वो गलती से हो गया, वो दैट इज फीलिंग यार। हाँ, डिवाइड बाय b स्क्वायर, करेक्ट इतना। Yes, sir. व्हाट इज sin 0? 0. इसको देखो, माइनस, अब समझ में आ रहा है? कुछ प्रॉपर्टी डिराइव किया था मैंने, मजा आया कि नहीं? मजा आना ही चाहिए, लेकिन तब जब आप डरो ना और मुझे फॉलो करो। s f of s minus f of 0, that function itself in time domain at origin, that function itself time domain at origin। तो ये हो गया, तो 0 ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? s into बोलो b, सही है इतना? Yeah. दिस इज माय आंसर। मेक अ नोट, ये वाला था डेरिवेटिव प्रॉपर्टी।
एंड्रॉइड फ्लूड्रॉइड, ये नाम है तुम्हारा ना, और बोल रहा है स्लाइड शो करो. That's not the name which I feel to be a comfortable one. Make your name to be a genuine one, and after that you please log in so that we can carry forward after your communication point of view. देखो इतना हो गया. इधर देखो, PL of T, we have talked about this one. Yes or no? जल्दी बताओ. Yes, sir. हाँ, ये मैंने बता दिया था पहले. PLT का लैपलास ट्रांसफॉर्म VLS होगा. एंड नेक्स्ट वन, ILT का लैपलास ट्रांसफॉर्म सर कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा आपको, तो ये IL ऑफ S हो जाएगा. सर आपने अभी ये डेरिवेटिव जो लिखा है ना सर, डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी अभी आपने लैपलास ट्रांसफॉर्म के थ्रू डिराइव की है, तो ये हो जाएगा VL ऑफ S इज इक्वल टू L. डेरिवेटिव में जब करते हो तो क्या हो जाता है, S का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया VL ऑफ S डिवाइड बाई IL ऑफ S इज इक्वल टू कितना आया, कितना आया, LS. ये वाला ओम्स लॉ है इन लैपलास ट्रांसफॉर्म, इसलिए हमने आपको बोला था आपको ओम्स लॉ नहीं आता, धीरे धीरे आएगा. ओम्स लॉ इन लैपलास ट्रांसफॉर्म. एंड इसकी यूनिट के बारे में देखो बात करता हूं मैं, कितना क्रिएटिव है हम इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैथ्स को लेकर कितने अच्छे वे में हम कमांडिंग पोजीशन पे आए हैं, उसको देखते हैं. सर आपने बोला था किसी क्वांटिटी का लैपलास का मतलब मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इसका मतलब करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये ऐसी सी है. तो सेकंड से सेकंड कैंसिल. व्हाट इज V बाय I? व्हाट इज V बाय I बेटा? Ohms. So what is LS का यूनिट, अगर किसी ने पूछ लिया what is the unit of LS? Now पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में जैसे ही आप S को j ओमेगा लिखते हो, आप लोग बोल रहा हूं नॉट V, जब आप पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में S को जैसे ही j ओमेगा लिखते हो तो लैपलास ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन में खत्म हो जाता है, कन्वर्ज हो जाता है, और उसी फ्रीक्वेंसी डोमेन को आप लोग किस नाम से जानते हो? Fourier transform. कुछ यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक पढ़ के आइएगा आप क्लासेस में. एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन. पूरे मैथमेटिक्स में जो आप S को j ओमेगा कब लिखोगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म को जब फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ तक आज की क्लासेस हम फुल स्टॉप करते हैं. मैंने कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बारे में बात किया था, देख सकते हो आप कहाँ से हमारा लेक्चर शुरू किया था. देखो इतने सारे पेजेस पढ़ लिए. कैपेसिटेंस का बेसिक, लीनियर एलिमेंट, कैपेसिटर का ओम्स लॉ, हाफ Li स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर, आइडियल और प्रैक्टिकल कैपेसिटर में डिफरेंस. ये तो ट्रांजिएंट था. ट्रांजिएंट हमारा स्टार्ट हुआ है बेसिकली ये इस टॉपिक से कि स्विच वाला क्वेश्चन होगा तो ट्रांजिएंट होगा, फिर 0 माइनस 0 प्लस रेफरेंस टाइम क्या होता है वो बताया. एंड ये तो फिर आपको खुद से करना पड़ेगा. ये वाले क्वेश्चन को प्लीज कैपेसिटर की जो चार्जिंग हुई है उसको खुद से करोगे तो अच्छा लगेगा आपको. नेक्स्ट वन, ग्राफ के बारे में बेसिक डिस्कशन था कि कैसे कैपेसिटर चार्ज हुआ है, ठीक. और फिर लैपलास ट्रांसफॉर्म का बेसिक जो हम मैथ्स में यूज करने वाले हैं, तो उसमें जो फॉर्मूला डेरिवेशन था मैं उसको यूज कर लिया. और एक ही, ठीक है, इतना सही था. हाँ मैं ये बोल रहा था 10 दिसंबर वालों का टेस्ट 18 जनवरी को है, और उसी 18 जनवरी को आपको डिस्कशन का डाउट भी होगा और टेस्ट का डिस्कशन भी होगा. पैनिक मत करो. बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि सर टेस्ट डिस्कशन कब होगा, मैं सॉरी आप डाउट कब लोगे. डाउट बचा ही कहाँ है, खुद क्रिएट कर रहे हो क्या डाउट, ठीक है. स्टिल मैंने बोला कि ठीक है बेटा, हम आपका जो डाउट है ना और टेस्ट डिस्कशन का पेपर एक ही दिन कर लेंगे, तो 2 घंटे के आसपास मैं लगाऊंगा उस दिन टेस्ट डिस्कशन, ठीक है. दैट विल बी ओके फॉर यू. बाय बाय. Okay, sir. Thank you. अरे ये रुचिका का वर्ड देखो, सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सप्लेडिशियस होगा बेटा, पूरा वर्ड लिखो, ठीक है. थैंक यू एवरीवन. स्टे ब्लेस्ड. सी यू इन नेक्स्ट क्लास. बट प्लीज पढ़ के आइएगा 3-4 क्लासेस जितनी भी हुई है उसका, तो ही आपको आने वाली क्लासेस बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी. बाय बाय.